एक समय की बात है। एक छोटे शहर में जॉर्ज अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लिंडा, दो बेटे बेन और पीटर और बेटी ग्रेस रहा करते थे। अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी जॉर्ज पर थी। वो एक साधारण नौकरी करके अपने पूरे परिवार का गुजारा किया करता था। जॉर्ज हर रोज सुबह जल्दी काम पर जाता था और देर रात को घर आता था। एक दिन ग्रेस अपनी माँ से, माँ, पिताजी को कब छुट्टी होगी? हमारी और उनकी मुलाकात तो होती भी नहीं है। हमें उनके साथ खेलना है, बहुत सी बातें करनी है। बेटा, पिताजी बहुत मेहनत करते हैं और हमारा पूरा परिवार चलाते हैं। हाँ माँ, हमारा भी बहुत मन करता है पिताजी से मिलने का, उनके साथ बातें करने का। लेकिन वो सुबह जल्दी जाते हैं और देर रात घर आते हैं। हाँ भैया, लेकिन पापा मेहनत करते हैं, इसलिए हम घर में आराम से रहते हैं और अच्छे स्कूल में भी जाते हैं। पीटर बहुत ही समझदार लड़का था। बच्चों की बात सुनकर लिंडा को बुरा लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि परिवार बड़ा होने के कारण उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जॉर्ज को हमेशा लगता था कि जिस तरह से उसका बचपन बीता, उस तरह की कठिनाई उसके बच्चों की जिंदगी में ना आए। उस दिन जॉर्ज देर रात को घर आता है और तभी लिंडा, सुनो, आप थोड़ा जल्दी घर आया करो, बच्चों को भी आपको मिलने का मन करता है। मुझे सब पता है लिंडा, लेकिन क्या करूँ, तुम तो अपने हालात जानती हो। हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन एक संडे के दिन तो आप बच्चों के साथ रुक सकते हो ना? जी, मैं जरूर कोशिश करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जॉर्ज की मेहनत और काम के प्रति लगन देखकर उसको प्रमोशन मिल जाता है। अब उसकी तनख्वाह भी बढ़ चुकी थी। अब जॉर्ज बच्चों की और भी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश किया करता था। इसीलिए जॉर्ज अब और मेहनत करने लगता है। एक दिन, माँ, अब मेरा बर्थडे आने वाला है, पापा आएंगे ना? मुझे मेरा बर्थडे पापा के साथ ही मनाना है। हाँ बेटा, जरूर। उस दिन जॉर्ज घर आता है। सुनो, आने वाली 10 तारीख को ग्रेस का बर्थडे है और वो अपना बर्थडे आपके साथ ही मनाना चाहती है। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप उस दिन जल्दी घर आना। हाँ, तुम चिंता मत करना, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। और हाँ, ये लो मेरा कार्ड। ग्रेस के लिए तुम्हें जो खरीदना है वो तुम खरीद लेना। जॉर्ज अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे अपने बच्चों और पत्नी का बर्थडे भी याद नहीं रहता था। उसके लिए अब पैसे कमाना ही सब कुछ था। अब उनकी हालत भी अच्छी हो गई थी। लिंडा को भी लगता था कि वो अपने पति और बच्चे के साथ कहीं घूमने जाए, लेकिन जब भी वो जॉर्ज से बात करती थी तो वो अपने काम बताकर बात को टाल देता था। ऐसे ही दिन बीत जाते थे। ग्रेस का बर्थडे आता है। सुबह घर से निकलते समय जॉर्ज ग्रेस के पास जाकर उसे गले लगाकर बर्थडे विश करता है। ग्रेस भी उन्हें अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। पापा, प्लीज शाम को जल्दी आना। हाँ बेटा, जरूर आऊंगा। सुनो, आज जल्दी घर आना, बच्चों को नाराज मत करना। हाँ लिंडा, मैं वक्त पर आ जाऊंगा। जॉर्ज ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम होते ही ग्रेस के दोस्त और उनकी जान पहचान वाले बर्थडे के लिए आ जाते हैं। सभी तैयार होकर जॉर्ज का वेट करते हैं। लिंडा जॉर्ज को फोन करती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाता। फिर लिंडा जॉर्ज के ऑफिस में फोन करती है तो उसको पता चलता है कि वो एक बहुत जरूरी मीटिंग में है। उसे घर लौटने में देर होगी, पर अब बाकी लोगों को देर हो रही थी। इसीलिए लिंडा ग्रेस को केक काटने के लिए बोलती है, लेकिन ग्रेस बहुत मायूस हो जाती है। सब लोग खाना खाकर अपने घर चले जाते हैं। तभी ग्रेस, माँ, मुझे पता था पापा नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा जरूर कुछ काम में व्यस्त होंगे, इसीलिए नहीं आ पाए। माँ, क्यों वो छोटी बच्ची को उम्मीद दे रही हो? पापा का ये हमेशा का हो गया है। अब उनको सिर्फ पैसों की पड़ी है, हमारी नहीं। मैं तो यही देखकर बड़ा हो गया हूँ। नहीं भैया, ऐसे नहीं है। आखिर ये सब पापा हमारे लिए ही तो करते हैं ना। हाँ, तू तो उनका लॉयर ही है ना। बेन और ग्रेस दोनों गुस्से से वहाँ अपने कमरे में चले जाते हैं। अब लिंडा मन में ठान लेती है, आज कुछ भी हो जाए वो जॉर्ज से इस बारे में बात करके ही रहेगी। जॉर्ज रात को घर आता है। तभी, सॉरी डियर, आज बहुत काम था।
इसलिए मैं शाम को नहीं आ पाया। लेकिन हाँ, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। पता है, आज मुझे कंपनी में पार्टनरशिप मिली है। ये बात सुनकर लिंडा भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता था जॉर्ज ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। सच में, आखिर आपकी मेहनत सफल हो गई। हाँ, इसमें मुझे तुम्हारी और बच्चों की बहुत साथ मिली है। अब मैं अपने बच्चों को सबसे बेस्ट जिंदगी देना चाहता हूँ। मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो डियर। आप पैसे के पीछे इतना क्यों भागते हो? हमारे पास जितना है अब हम उसमें खुश हैं। आप थोड़ा संभल कर रहना, वरना हमारे पास पैसा होगा लेकिन वक्त नहीं होगा। लिंडा, तुम चिंता मत करो। दूसरे दिन लिंडा बच्चों को पार्टनरशिप के बारे में बताती है। वो सभी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब जॉर्ज शहर में सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक बन गया था। अब कुछ ही दिनों में उसने अपना आलीशान घर बनवाया और अपने माँ पिताजी को भी अपने घर बुला लिया। अब जॉर्ज के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चों को लगता था कि वो अपने पापा के साथ कुछ वक्त बिताए। एक दिन जॉर्ज ऑफिस से जल्दी घर लौट आता है। उसको घर में देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। पापा, ये तो आज तक का सबसे बेस्ट सरप्राइज है। हाँ बेटे, और एक सरप्राइज है। और वो क्या? कल हम सब लोग अपने फार्म हाउस पर जाने वाले हैं। क्या सच में? हाँ लिंडा। दूसरे दिन सभी फार्म हाउस पर जाते हैं, जो कि एक सी फेस था। वहाँ जाकर सब लोग बहुत मजे करते हैं। जॉर्ज अपने बच्चों के साथ बहुत मस्ती करता है। वे सभी सुबह 7 में ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं। तभी पापा, क्या आप नए साल को हमारे साथ ही डिनर करेंगे? हाँ डार्लिंग, अब मैं आज से कुछ दिन आपके साथ यही रहूंगा। हाँ, बस मुझे कल एक मीटिंग के लिए जाना है। मीटिंग खत्म होते ही मैं इधर वापस आ जाऊंगा। ये पापा, और अपने पापा को गले से लगाती है। दूसरे दिन सुबह जॉर्ज अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी समंदर में अचानक आए सुनामी की वजह से उसका पूरा परिवार उसमें बह जाता है। जॉर्ज ऑफिस में जाकर न्यूज़ देखता है और वैसे ही अपने फार्म हाउस पर लौटता है तो देखता है कि चारों ओर पानी भरा हुआ है। वो अपने घर वालों को, बच्चों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुके थे। वो सब देखकर जॉर्ज जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसे लिंडा की कही बात याद आती है। हमारे पास जो है उसमें ही हमें खुश रहना है। आप इतने पैसों के पीछे क्यों भागते हो? जॉर्ज बहुत रोने लगता है, क्योंकि वो ना ही अपने बच्चों को देख सकता था, ना ही अपनी पत्नी, माता पिता को। अब जॉर्ज बिल्कुल अकेला हो गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा पैसा और वक्त का संतुलन होना चाहिए, नहीं तो अंत में हमारे पास पैसा तो होता ही है, लेकिन अपने नहीं होते।